वेलकम टू ओम सर फिजिक्स वेयर फिजिक्स मेड इजी बाय ओम सर। बच्चों हम रोटेशनल डायनामिक्स ये फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फिजिक्स का। ठीक है, देखो इसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन बता दिया। इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, यूसीएम एंड नॉन यूसीएम, ये है आज के टॉपिक्स हमारे। ठीक है, देखो फर्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है बच्चों सर्कुलर मोशन का, दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन कौन सा मोशन होता है बच्चों बताओ? इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, ये इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बताओ हमें? इफ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन देन हर एक पॉइंट पे बच्चों हमें बताओ वेलोसिटी क्या होगी? इट विल बी टेंजेंशियल, मीन्स वेलोसिटी चेंजेस। इफ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, तो देखो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी बच्चों चेंज हुई है। इफ वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी कब चेंज होती है? जब एक्सेलरेशन है। दैट मीन्स इफ हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन के बारे में, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, इट इज एक्सेलरेटेड मोशन सिंस वेलोसिटी चेंजेस। ठीक है, ये फर्स्ट। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों कि इट इज पीरियोडिक मोशन। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, इट इज पीरियोडिक मोशन सिंस पार्टिकल खुद की जो ट्रेजेक्टरी है वही बार बार वापस वही फॉलो करता है। जिस पाथ से उसने पहले ट्रैवल किया था उसी पाथ से वो वापस भी ट्रैवल करेगा। दैट मीन्स इट इज पीरियोडिक, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, ऐसा मोशन जो वापस रिपीट होता है, इट इज पीरियोडिक। सो ये है बच्चों दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स सर्कुलर मोशन के, याद रहेंगे आपको। फर्स्ट वन इज इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, सेकंड वन इट इज पीरियोडिक, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। देखो जैसे पिछले लेक्चर में मैंने काइनेमेटिकल इक्वेशंस भी आपको लिख के दी थे, ठीक है ना। अब देखो क्या आपको ये पता है S इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब इफ सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर मोशन देन यहाँ पे आता है बच्चों थीटा, ठीक है, विच इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होती है बच्चों, इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। एंगल सब्सक्राइब बाय रेडियस वेक्टर इन गिवन टाइम, इसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल पार्टिकल पहले यहाँ पे था, थोड़ी देर बाद यहाँ पे चला गया, व्हाइल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ये जो एंगल डिस्क्राइब किया पार्टिकल ने, दिस थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जैसे आपको लीनियर वेलोसिटी v मिलती है, सर्कुलर मोशन में आपको ओमेगा मिलेगा बच्चों। इट इज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इट इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा ये होता है बच्चों v इक्वल्स टू r ओमेगा। इट इज रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इन टर्म्स ऑफ वेक्टर यू कैन राइट इट एज ओमेगा क्रॉस r। आपको बच्चों ये क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन याद रखनी है, सीक्वेंस याद रखना है। क्यों? इफ सपोज a क्रॉस b हम लेते हैं एंड दूसरी जगह लेते हैं b क्रॉस a, दीज आर नॉट इक्वल। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट जो वेक्टर में आती है। दैट्स व्हाई आपको ये डायरेक्शन भी अच्छे से याद रखनी है। ये है बच्चों सेकंड। ठीक है, अब देखो जैसे वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds बाय dt। सिमिलरली ओमेगा विल बी इक्वल टू d थीटा बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद रहेगा ये सिंपल, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, वैसे ही बच्चों आपको एक और कंसेप्ट मिलता है अल्फा। ठीक है, ठीक है, लीनियर में हमें एक्सेलरेशन a दिखाई देता है एंड एंगुलर में बच्चों जो टर्म होती है इट इज अल्फा। ये जो अल्फा है इट इज नथिंग बट एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर a इक्वल्स टू r अल्फा, ये बच्चों आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली देखो
जैसे आपको पता है एक्सेलरेशन इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। अल्फा क्या होगा बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये होगा अल्फा। क्या आपको ये बेसिक याद रहेंगे? जैसे अपने इक्वेशंस होते हैं ये कुछ v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको रिवाइज करके दिए थे, 11th में रहते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन। सिमिलरली I can write this kinematical equation for circular motion just like v की जगह बच्चों होगा ओमेगा 2 लिखता हूं मैं इक्वल्स टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। मींस फाइनल वेलोसिटी को हमने रिप्लेस किया फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। किसी किताब में ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा नॉट भी लिख के मिल सकता है, सेम बातें हैं बच्चों, वन एंड ओनली वन थिंग, ठीक है। देखो नेक्स्ट s की जगह मैं थीटा लिखूंगा, देखो s की जगह थीटा विल बी इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये होगा बच्चों थीटा के लिए। v मीन्स ओमेगा 2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा, ये है बच्चों काइनेमेटिकल इक्वेशंस। किसके अंदर? सर्कुलर मोशन के अंदर। क्या आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे? फिर पहले मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, फिर काइनेमेटिकल इक्वेशंस बताए, थोड़े काइनेमेटिक्स बता दी। अब ये जो ओमेगा है इट इज वेक्टर, हमने वेक्टर बता के दिया है यहाँ पे। इफ इट इज वेक्टर क्वांटिटी देन इट मस्ट हैव सम डायरेक्शन, एंड इसकी डायरेक्शन बच्चों दी जाती है बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। डायरेक्शन किससे बताते हैं हम? डायरेक्शन ऑफ दिस ओमेगा इज गिवन बाय ओमेगा एंड थीटा इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। ये रूल क्या कहता है बच्चों? इमेजिन द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड, इफ curl finger denotes direction of motion of particle, then thumb will denote direction of angular displacement. For example, आपको क्या करना है, जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, कोई ना कोई एक्सिस के अबाउट सर्कल के अंदर रोटेट होगा, आपको उस एक्सिस को आपके राइट हैंड में आपको पकड़ना है। फॉर एग्जांपल पार्टिकल ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, आपको क्या करना है बच्चों, ये जो एक्सिस है इसे राइट हैंड में पकड़ लो एंड कर्व करो फिंगर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल के अंदर। ये जो थंब ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है इट डिनोट्स डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जस्ट लाइक दिस। ये पार्टिकल ऐसे अगर परफॉर्म कर रहा है तो ये होगी बच्चों ओमेगा की डायरेक्शन, ठीक है। एंड इफ सपोज पार्टिकल ऐसे कुछ रोटेट कर रहा है बच्चों, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, तो ओमेगा की डायरेक्शन कैसे होगी? डाउनवर्ड्स, ठीक है। क्या ये याद रहेगा आपको? तो राइट हैंड रूल देता है बच्चों ओमेगा एंड थीटा की डायरेक्शन। अब देखो नेक्स्ट, दैट इज यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द सर्कुलर मोशन और द मोशन ऑफ पार्टिकल अराउंड सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल in which speed remains constant और magnitude of velocity remains constant। मीन्स जो velocity है बच्चों, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बताई है velocity, if suppose इसका magnitude constant होता है, मीन्स हर एक पॉइंट पे if suppose 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है, हर एक पॉइंट पे स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, then it is uniform circular motion। so UCM के अंदर क्या constant होता है बच्चों बताओ? UCM के अंदर स्पीड कांस्टेंट होगी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ये बच्चों कांस्टेंट होता है यूसीएम के अंदर। याद रहेगा फिर व्हाट इज यूसीएम। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर बच्चों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होते जाता, ठीक है।
डायरेक्शन चेंज होना अलग बात, मैग्नीट्यूड चेंज होना अलग बात। इफ सपोज यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे 11 मीटर पर सेकंड होगी स्पीड, यहाँ पे 12 होगी, दैट मीन्स इट्स मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग एज वेल एज डायरेक्शन इज चेंजिंग। याद रहेगा ये। इफ सपोज ऐसे होता है, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, देन वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है बच्चों, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। इफ मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट देन मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग देन मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक इलुस्ट्रेशन बच्चों आपको दिया है, इसका यूज करके मैं बहुत ही सिंपली तरीकों में ये नॉन यूनिफॉर्म को बताता हूँ। ऐसे जरूरी नहीं कि हर बार स्पीड इंक्रीज ही हो, समटाइम्स इट कैन डिक्रीज ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल इफ सपोज हम एक फैन लेते हैं, जस्ट आपने फैन को स्विच किया बच्चों, ठीक है, अगर आप समझो चेक करोगे आपके ऊपर जो फैन होगा, जस्ट हमने स्विच कर लिया, ठीक है। इफ सपोज वो ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है, इफ सपोज ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है फैन का ब्लेड, देन हम डायरेक्शन ओमेगा की देखेंगे ऐसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैं कुछ डायरेक्शन बताता हूँ यहाँ पे आपको। इफ सपोज ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है, सो डायरेक्शन होगी ऐसे कुछ अपवर्ड ओमेगा की, ठीक है, ये होगी डायरेक्शन अपवर्ड जो हमने यहाँ पे भी बताई है। ये ऐसे ऐसे अगर रोटेट होता है तो डायरेक्शन इज अपवर्ड। देखो जैसे ही आप फैन को स्विच करते हो, स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होती कुछ सेकंड के लिए, बाद में वो हो जाती कांस्टेंट। मींस पहले कुछ समय तक जो मोशन है बच्चों, इट इज नॉन यूनिफॉर्म। पहले कुछ समय तक नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन विच स्पीड इज इंक्रीजिंग, एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स एक्सेलरेटेड मोशन है एंड एक्सेलरेशन भी सपोर्ट कर रहा है। मीन्स जब जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, ठीक है, यहाँ पे लिख के देता हूं मैं ऑन वाली कंडीशन, जैसे ही यहाँ पे पहले ऑन की, वहां पे फिर ऑफ करने की। जैसे हमने स्विच ऑन कर लिया बच्चों, क्या हुआ बताओ, ओमेगा इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस, दैट मीन्स अल्फा इज इन सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ओमेगा। ओमेगा की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अल्फा होगा, ओमेगा भी अपवर्ड एंड अल्फा भी अपवर्ड। कब, जैसे ही ऑन किया। थोड़ी देर बाद जैसे ही फैन की स्पीड कांस्टेंट होगी, थोड़ी देर 5-10 सेकंड वेट करो, कुछ सेकंड के बाद ऐसे होता है स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, डिपेंड करता है डिफरेंट फैन के ऊपर, ठीक है। जैसे ही कांस्टेंट होगी देन इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अल्फा होगा ही नहीं। जैसे ही बच्चों आप अब एक काम करो, फैन को करो ऑफ कर लिया फैन को, दैट मीन्स स्पीड डिक्रीज होती बच्चों, बट तो भी रोटेशन सेम रहता, रोटेशन ऐसे ही होगा, ठीक है, रोटेशन ऐसे ही होगा, मीन्स ओमेगा की डायरेक्शन सेम, बट अल्फा की जो डायरेक्शन होगी बच्चों, अल्फा की डायरेक्शन अपोजिट होगी, अल्फा इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ये कब है, हमने ऑफ करने के बाद, स्विच ऑफ करने के बाद, ये है बच्चों। सो अल्फा की डायरेक्शन भी आ जाएगी। बहुत सारे बच्चों को अल्फा की डायरेक्शन में प्रॉब्लम्स रहते हैं, सो वो भी हमने अच्छे से आपको समझा दिया। सो ओमेगा की डायरेक्शन तो हर बार सेंस, रोटेशन का जो सेंस है उसके हिसाब से ही रहेगी, बट अल्फा की जो डायरेक्शन है इट डिपेंड्स ऑन वेदर एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ये था बच्चों सेकंड लेक्चर। पॉज करो, अच्छे से समझ लो, लिख लो इस लेक्चर को।